गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग आई इरोडो का क्वेश्चन नंबर 1.164 सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या दी गई है? ए स्मॉल डिस्क ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ हिल ऑफ हाइट h without initial velocity and gets onto a plank of mass m lying on the horizontal plane at the base of the hill. Due to friction between the disc and plank, the disc slows down and beginning with a certain moment moves in one piece with the plank. यानी दोनों फाइनली साथ में मूव कर रहे हैं, यानी हमारी स्मॉल डिस्क और हमारा प्लांक। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दे रहा है? फाइंड द टोटल वर्क परफॉर्म बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस प्रोसेस। एंड सेकंड पार्ट जो हमारी क्या है? कैन इट बी स्टेटेड दैट द रिजल्ट obtained does not depend on the choice of reference frame। तो चलिए इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है और ये हमारा बिल्कुल स्मूथ ट्रैक है, यानी फ्रिक्शन एब्सेंट है। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो सपोज दैट हमारी स्मॉल डिस्क जब यहाँ पहुंची तो इस पे कौन से फोर्स होंगे? तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो भी ट्रेजेक्ट्री का टेंजेंट होगा यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी क्या होगी? नॉर्मल होगी। और क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। तो दो फोर्सेस हमारे लग रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी या हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी क्या होगी? नॉर्मल होगी। तो हमारा वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगी? 0 होगी। और दूसरा जो हमारा फोर्स है ग्रेविटी, उसका केवल वर्क डन होगा। तो पहले जब हमारा डिस्क को हमने यहाँ से रिलीज किया टॉप मोस्ट पॉइंट से, जब यहाँ पे पहुंची हमारी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई? पहले हम उस वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो हमारी वेलोसिटी सपोज दैट यहाँ पे पहुंची तो v हो गई। इसको फाइंड करने के लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे? तो हम पहले फाइंड करेंगे इस वेलोसिटी को और उसके लिए हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हमने यूज किया वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क एनर्जी थ्योरम जब हमने यूज किया, कौन कौन से फोर्स हैं? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, दो ही फोर्सेस हमारे लग रहे हैं, इक्वल टू क्या होगी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही होता है ना वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने कहा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होती है? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होती है mg इनटू वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है वर्टिकली तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बट वहीं अपवर्ड मूव करेगी तो वर्क डन हमारा क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हमारी स्मॉल डिस्क जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है h, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी प्लस mgh। वर्क डन बाय नॉर्मल हम देख चुके हैं 0 है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल के बीच में कितना का एंगल बन रहा है? तो 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा हमारा डिस्क तो उसकी वेलोसिटी v है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो वो हमारी 0 होगी, क्योंकि हमने रिलीज किया है तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 0 है। अब जब सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारी v की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ये हमारी, और जनरली हमें याद भी होता है, तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब आप देख सकते हो जैसे आगे जाएगा हमारा डिस्क, उसके बाद क्या होगी? वो हमारे प्लांक के ऊपर आ जाएगा, और प्लांक और इसके बीच में क्या है? फ्रिक्शन है। किसके बीच में? तो प्लांक और हमारा जो स्मॉल डिस्क है उसके बीच में कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हमारी डिस्क जब प्लांक के ऊपर चलना शुरू करेगी तो आप देख सकते हो इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या थी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बट उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी √2gh है। यानी जैसे प्लांक के ऊपर आएगा इनकी वेलोसिटी अलग अलग है। इट मींस कौन सा फोर्स आ जाएगा? फोर्स मतलब हम फ्रिक्शन की बात करें, कौन सा फ्रिक्शन का टाइप होगा? ऑब्वियस सी बात है वो हमारी होगी काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन होता है हमारा क्या होता है? हीट लॉस आता है। तो आप देखोगे कि हमारा जो डिस्क होगा उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगी? तो उस पर आप कहोगे कि सर फ्रिक्शन पीछे की तरफ हमारी लगेगी। किधर लगेगी? पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगी। और हमारा जो प्लांक होगा उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? आगे की तरफ लगेगी। और यही कारण है कि हमारे जो डिस्क है उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स किसका काम करेगी? तो उसके लिए हमारा डिस्क रिटार्डेशन का काम करेगा, यानी उसकी जो फोर्स होगी वो रिटार्डेशन का काम करेगी। और इसके लिए काइनेटिक फ्रिक्शन किसका काम करेगी? तो इसके लिए
जो एसिलेशन आएगा वो ऑब्वियस बात है एसिलेशन आएगा, इसकी वेलोसिटी 0 है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, बट इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जैसे आगे आगे जाएंगे एक ऐसा टाइम आएगा, क्योंकि डिस्क की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और प्लांक की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इस कारण से एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी। और आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि जितना काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे डिस्क पे लगेगी उतना ही मैग्नीट्यूड का काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, प्लांक पे लगेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो ये हमारे इंटरनल फोर्सेस हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। किस पे, तो प्लांक और हमारे डिस्क की जो सिस्टम है उस पे। तो सिंपल सी बात है, हम क्या कंजर्व करा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन भी करा सकते हैं। तो फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, और इनके बीच में रिलेटिव मोशन खत्म, तो फ्रिक्शन भी खत्म। तो ये हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी हमने मान लिया v1 फाइनल वेलोसिटी हो गया। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, किस पे, तो डिस्क और प्लांक का जो सिस्टम हम ले रहे हैं उस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए हमने अप्लाई किया मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया तो क्या होगी, आपको होगी पी फाइनल इक्वल टू होगी पी इनिशियल, या पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। तो आप देख सकते हो फाइनल अगर हम मोमेंटम की बात करें तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी है, तो मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू क्या हो जाएगी, हमारी v1 आ जाएगी, इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो m स्मॉल m इंटू वेलोसिटी कितनी है, √2gh है। यानी जब दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी आ गई v1, वो हमारे पास आ गई m √2gh अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है एक्चुअल में उसने क्या किया है, तो प्लांक को वेलोसिटी प्रोवाइड किया है, बट हमारे डिस्क पे क्या किया है, रिटार्ड किया है। तो कुछ वर्क डन जो होगी हमारी पॉजिटिव होगी, किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की, और कुछ वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। ओवरऑल वर्क डन क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या रीजन है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव होगी, इसलिए नेगेटिव होगी क्योंकि आप देख सकते हो कि वर्क डन किसी भी फोर्स का अगर हम लोग लिखते हैं तो dw इक्वल टू क्या होता था, f डॉट dx या dr, जो भी हम लोग लिया करते थे, ये लिया करते थे। तो एक्चुअल में फोर्स और हमारा जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता था हमारा वर्क डन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होती है, म्यू इनटू एन, आपको याद होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमारी कांस्टेंट है। तो आप देखोगे कि प्लांक की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट अगर आप देखोगे इनिशियल से ही, तो किसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन काफी तेज चल रहा है, तो हमारे डिस्क का, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है, भले ही नेगेटिव होगी बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन काफी फास्ट जा रहा है। इस कारण से काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमारे डिस्क पे ज्यादा होगा, नेगेटिव होगी मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और हमारे इस पे कम होगा, तो ओवरऑल हमारी नेगेटिव आएगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना हमारा, ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। तो फिर हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, और वर्क एनर्जी जब थ्योरम हमने लगाया, वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमारे पास है उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, क्योंकि दूसरा कोई फोर्स आ नहीं रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में mg और नॉर्मल आएंगे बट उनका वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्क और प्लांक दोनों की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन अगर आप लगाओगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1 का स्क्वायर, और v1 का स्क्वायर आप देख सकते हो हमारे पास क्या आई है, तो स्मॉल m √2gh अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 स्मॉल m इंटू √2gh का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गए, और आप यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देख सकते हो कि 1/2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, m स्क्वायर इंटू 2gh, और क्या आ जाएगा, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M का
स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई माइनस 1/2 इंटू एम इंटू कितनी आ जाएगी 2GH, ये हमारे पास है 2 से 2 आपका जा रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो स्मॉल m प्लस m है, यहाँ से हमारा डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितनी आ जाएगी आप देख सकते हो, ये 2 से 2 हमारा चला गया, इस 2 से ये हमारी 2 जा चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली आ जाएगी कितनी आ जाएगी m स्क्वायर GH अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M माइनस MGH। क्या करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो यहाँ है m स्क्वायर GH माइनस यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी m स्क्वायर GH माइनस स्मॉल m इंटू कैपिटल M GH और नीचे में क्या हो जाएगा तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये हमारे पास आ जाएगी और ये हमारा चला गया और ये हमारे पास जा चुका है। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा माइनस स्मॉल m कैपिटल M GH अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास वर्क डन बाई क्या आ गई काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई। इतना हमारा एनर्जी क्या हुआ होगा हीट के फॉर्म में डिसिपेट हुआ होगा। तो ये हमारा वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई जो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है। तो अब हम लोग सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, कैन इट बी स्टेटेड दैट द रिजल्ट ऑब्टेन डज नॉट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या हमारा जो एक वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन आई है ये फ्रेम पे डिपेंड करेगी। तो आइए देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या दी गई है, जो हमारे पास ये प्लांक है, तो मैं एक प्लांक ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारी प्लांक है। अब प्लांक पे हमारी फ्रिक्शन किधर लगेगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन बिल्कुल आगे की तरफ लगेगी और हमारा डिस्क जो होगा छोटा सा पॉइंट मास उस पर कैसे लगेगी, तो पीछे की तरफ लगेगी। ऑब्वियस सी बात है। अब देखोगे तो किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी को हम लिख रहे हैं va और इसकी वेलोसिटी हमारी क्या है, तो इसकी वेलोसिटी मैं vb लिख रहा हूँ। ऑब्वियस बात है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो va ज़्यादा था vb के रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे, और फाइनली दोनों इक्वल हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले तक हमारी क्या हो रही थी, तो उसके पहले तक हमारी वेलोसिटी जो थी va ज़्यादा थे vb से, यानी वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन डिस्क इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन प्लांक। ये किसके टर्म में मैं बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ऑब्वियस बात है डिस्क पे वर्क डन नेगेटिव होगी काइनेटिक फ्रिक्शन की और हमारे प्लांक पे पॉजिटिव होगी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये va और vb हमारे क्या होंगे, फ्रेम डिपेंडेंट होंगे। अब किसी भी दुनिया के फ्रेम से अगर हम जाएंगे तो आप क्या लिखोगे, va विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम और vb विथ रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम। तो हमने कहा कि वर्क डन बाई अगर काइनेटिक फ्रिक्शन मुझे निकालनी है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे माइनस एफ के इंटू वी ए डी टी। अब किसी भी फ्रेम से हम देख रहे हैं वी ए, तो वी ए ऑब्वियस बात है फ्रेम डिपेंडेंट होती है, प्लस वर्क डन ऑन प्लांक की बात करें तो ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए एफ ए इंटू वी बी डी टी ऐसे मैंने लिखा है। ये हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है वी ए डी टी और वी बी डी टी, तो ये हमने लिख लिया। अब क्या करोगे, यहाँ पे अगर हम एफ के डी टी को कॉमन ले लेते हैं, तो एफ के डी टी को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियस बात है वी बी माइनस वी ए हमारे पास आ जाएगी। तो क्या वी बी माइनस वी ए हमारी फ्रेम डिपेंडेंट होती है क्या, नहीं डिपेंड। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे एफ के, तो ये क्या हमारे एफ के डिपेंड करती है फ्रेम पे, क्या नहीं। रियल फोर्सेस कभी भी फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होते हैं। dt टाइम हमारी क्या फ्रेम डिपेंडेंट होती है, नहीं। और va माइनस vb, va और vb फ्रेम डिपेंडेंट करते हैं, लेकिन vb माइनस va ये हमारे क्या है रिलेटिव वेलोसिटी है, ये फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगी। जिस भी फ्रेम से देखोगे माइनस हो जाएंगे उन फ्रेम की वेलोसिटी फाइनली। तो ये हमारा vb ये जो होगी ये भी हमारी क्या है फ्रेम इंडिपेंडेंट है, और तीनों यहाँ पे टर्म जो है हमारे फ्रेम डिपेंडेंट है। इसलिए वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमारी होगी, यहाँ पे इंटीग्रल साइन हम यूज कर लेते हैं, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमारी क्या होगी, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगी। और रीजन इसका क्या है, एक्शन रिएक्शन जो हमारे फोर्सेस होते हैं
उनका नेट वर्क डन अगर आप देखोगे तो वो फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? फ्रेम इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा, आइए देख लेते हैं। कैन इट बी स्टेटेड दैट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड डज नॉट डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम? यस, ये हमारे फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेंगे वर्क डन। तो इसी के साथ यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।